हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह को देखते हैं जहां लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा जख्मी होने की वजह से उस जुआन यिंग स्ट्रीम से वहां नीचे गिर गया होता है। तभी लिंगडोंग को होश आ जाता है और वो आंखें खोलकर उठने लगता है, पर बहुत ही जख्मी होने की वजह से उसे अपने बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रही होती है, जिस पर वो मुश्किल से उठकर खुद से कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी दाऊ ये उसे कहता है कि बच्चे शुक्र है आखिरकार तुम उठ गए हो। उसे देखकर लिंगडोंग उसे कहता है कि तुम भी यहाँ हो दाऊ जी। इस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि बच्चे तुम तो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुकी हो, अच्छा होगा तुम यही बैठे रहो। जिस पर लिंगडोंग उसे पूछता है कि मास्टर आखिर हम कहाँ आ गए हैं। इस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि ये जुआनलिंग स्ट्रीम की नीचे एक जगह है जहाँ तुम जख्मी होकर नीचे गिर के आए हो। अब हम उससे अच्छी जगह पर आ चुके हैं, यहाँ ठंड भी नहीं है और ना ही उस स्ट्रीम की इवल एनर्जी यहाँ नीचे आ सकती है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ सेफ है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मास्टर, मुझे ऐसी जगह पर लाने के लिए। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। इस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ बच्चे, तुम्हारे अंदर उस ट्रेजर का तालिस्मान तुम्हें यहाँ पे गिरते हुए लेके आया है। इस पर लिंगडोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही अपने उस स्टोन का तालिस्मान चेक करता है जो कि अभी भी उसके हाथ में शो हो रहा होता है। इस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि अगर तुम्हारे पास इस स्टोन की तालिस्मान प्रोटेक्शन ना होती तो तुम उस जुआन यिंग स्ट्रीम के उस कोल्ड हवा से बच नहीं पाते और टर्न की वजह से तुम वहीं पे जान से मारे जाते। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर तभी ये सुनकर लिंगडोंग को याओ यान की याद आ जाती है और वो उठकर उसे कहता है कि याओ यान कहाँ है, हमें जल्द से जल्द याओ यान को ढूंढना होगा। उसे इवल स्पिरिट एनर्जी में हमें ढूंढने में मुश्किल हो रही होगी। इस पर दाऊ ही उसे जवाब देता है कि बच्चे मैंने कहा ना यहीं बैठे रहो, तुम भी काफी जख्मी हुई हो, तुम्हारे लिए वहां जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर याओ यान को तुम इतना कमजोर ना समझो, वो एक मॉन्स्टर है और तुम्हें पता है याओ यान ने उस ड्रैगन का इवल ब्लड को ऑब्जर्व किया था, उसके अंदर डीमन स्पिरिट है, इसलिए इस मिस्टीरियस जुआनलिंग स्ट्रीम में याओ यान बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकता है, वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि हाँ तुमने सही कहा, याओ यान काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, पर हमें फिर भी यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता देखना होगा। इस पर दाऊ ये उसे कहता है कि बच्चे अभी इतना ज्यादा मत सोचो, इस वक्त जरूरी ये है कि तुम खुद को अभी हील करो, हम बाद में सोच लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। इसके साथ ही लिंगडोंग बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, पर तभी लिंगडोंग रुक जाता है और दाऊ ये से कहता है कि यहाँ पे हेवन एंड अर्थ एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा कोल्ड है, मैं इसे रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही इसे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। इस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि ये सब अर्थ कोल्ड एयर की वजह से उसका तुम पर काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। इस पर वो थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे मुझे वो डिवाइन पिल का बैग दो। जिस पर लिंगडोंग तुरंत ही वो बैग उसे दे देता है और उसे कहता है कि तुम इसे क्या करने वाले हो। इस पर दाऊ ये उसे कहता है कि मुझे बस इससे 2000 डिवाइन पिल की जरूरत है। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि आप इस 2000 पिल से क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे एक ही पल में इसके लिए कंगाल तो नहीं करने वाले हो। ऐसा बड़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया है, थोड़ा समझो यार। इस पर दाऊ ये उसे कहता है कि मजाक करना बंद करो, मैं ये तुम्हारी कल्टीवेशन को यहाँ पे अच्छे से करने के लिए इसे तुम्हारी बॉडी में रिफाइन करने वाला हूँ ताकि इस मिस्टीरियस जगह में तुम अपनी कल्टीवेशन अच्छे से कर पाओ। इसके साथ ही दाऊ ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन 2000 पिल को लिंगडोंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन टाइप का एक सेटअप बना देता है। इसके साथ ही दाऊ ये उसे एक फॉर्मेशन अरे क्रिएट कर देता है। इसे देखकर लिंगडोंग उसे कहता है कि आखिर तुम कुछ बताओगे ये तुमने कैसे किया। जिस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि बच्चे थोड़ा सब्र रख, और इतना कहते ही वो अपनी पावर से उस युआन जुआन फॉर्मेशन अरे को लिंगडोंग पे रख देता है। इसकी वजह से लिंगडोंग के चारों ओर वो फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही वो फॉर्मेशन अरे लिंगडोंग के चारों तरफ एक एनर्जी की ऑरा की शील्ड बना देता है। जिसके बाद दाऊ ये लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे अब दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करो। इसके साथ ही लिंगडोंग दोबारा से अपनी फायर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और दाऊ ये से कहता है कि अब मैं कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ। इस पर दाऊ ये उसे जवाब देता है कि अब इस आर्ट ऑफ मैजिक से तुम उस स्पिरिट इवल एनर्जी से आसानी से अपनी हेवन एंड अर्थ
स्किल की प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। जिस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि पर इसके लिए तुमने मेरे 2000 डिवाइन पिल को जाया कर दी यार, ये कोई ज्यादा हो गया। इस पर दाओ ये उसे जवाब देता है कि बच्चे तुम्हें इन 2000 डिवाइन पिल की क्यों पड़ी है, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि इससे तुम अच्छे से कम अपनी प्यूरिफिकेशन तो कर पा रहे हो, तुम बस जल्दी से अपनी हीलिंग करो और ठीक हो जाओ। भाई इस 2000 पिल की फॉर्मेशन आरे के होते हुए तुम आगे 5 घंटे तक अच्छे से कल्टिवेशन कर पाओगे, समझे। जिस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि तुमने सही कहा, मैं इन पिल को ऐसे ज़ाया नहीं कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो तुरंत ही मन लगाकर अपनी कल्टिवेशन करने लगता है। इसके साथ ही ऐसे करते हुए यहाँ पे अब काफी घंटे गुजर जा चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लिंग डोंग की कल्टिवेशन करते वक्त दाओ ये भी उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स दे रहा होता है। दाओ ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लिंग डोंग की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है। इसकी वजह से अब लिंग डोंग की बॉडी हील होने लगती है और देखते देखते लिंग डोंग की बॉडी पे सारे जख्म पूरी तरह हील होने लगते हैं। ये देखकर दाओ ये हैरान होते हुए खुद से कहता है कि सिर्फ 2 घंटे में इस बच्चे की बॉडी ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है। इसके साथ ही लिंग डोंग अपनी फायर पावर्स एनर्जी की कल्टिवेशन रोक देता है और अपनी आंखें खोलकर अपनी बॉडी देखने लगता है, जो कि अब पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और हील हो चुकी होती है। इस पर तुरंत ही लिंग डोंग खुश होते हुए उठ जाता है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि बच्चे अब तुम कैसा फील कर रहे हो। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि अब मेरी पूरी बॉडी की सारी एनर्जीज पूरी तरह हील हो चुकी है और मेरी बॉडी की एनर्जी भी काफी ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पा रही है। तुम्हारा ये मैजिक फॉर्मेशन अरे काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि हमारा अब अगला मिशन इस जगह से किसी भी तरह बाहर निकलकर याओ यान को ढूंढना है। पर अजीब बात यह है कि मैं याओ यान की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे है ही नहीं। इस पर दाओ ये उसे जवाब देता है कि तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो। इस जुआन यिन स्ट्रीम की एनर्जी याओ यान की एनर्जी की ऑरा को रोक रही है, इसकी वजह से तुम उसकी ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। पर मेरे पास एक और आइडिया है। इस पर लिंग डोंग उसे पूछता है कि कैसा आइडिया। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ उस ट्रेजर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान को यहाँ पे रिफाइन कर दो। इस पर लिंग डोंग उसे पूछता है कि यहाँ पर। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि हाँ वहाँ जुआन यिन स्ट्रीम का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर ये जगह काफी कोल्ड है और वैसे भी ये एनर्जी का एक बैरियर भी है जो कि यहाँ की सारी जगह को एक शील्ड की तरह कवर कर रही है। अगर तुम यहाँ एंसेस्ट्रल सैंपल ओपन करते हो तो ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन एनर्जी क्रिएट करेगा, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से तुम ट्रेजर को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। इस पर लिंग डोंग उसे जवाब देता है कि हाँ तुमने सही कहा, टोंगशा के हाथ लगने से पहले मुझे इस ट्रेजर के एंसेस्ट्रल तलिस्मान की सील को ब्रेक थ्रू करना होगा और वैसे भी इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इस पर दाओ ये उसे कहता है कि अगर किसी और ने इस एंसेस्ट्रल सैंपल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो मुझे डर है कि वो इंसान इसका गलत इस्तेमाल करेगा। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत ही उसे आगे रखकर ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। इसके साथ ही उस ट्रेजर का सुप्रीम एल्डर बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर खुद पर काबू नहीं है तो तुम इस ट्रेजर को कभी हासिल नहीं कर सकते हो। वही लिंग डोंग उस सुप्रीम एल्डर को देखकर तुरंत ही उसे ग्रीट करता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल मेंटल पावर्स उस एल्डर पे रिलीज करता है। इसके साथ ही उस सुप्रीम एल्डर के चारों ओर लिंग डोंग की टेक्निक की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। वही उस सुप्रीम एल्डर लिंग डोंग की मेंटल पावर्स को सेंस कर लेता है और फिर तुरंत ही आंखें खोलकर उसे देखता है और लिंग डोंग से कहता है कि अच्छा तो तुम हो। वही वो लिंग डोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और वो उससे कहता है कि लगता है ये ट्रेजर किसी अच्छे इंसान के हाथ लग गया है, मुझे उम्मीद है तुम इसे इनहेरिट कर लोगे बच्चे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं बता दूं इस टेक्निक का नाम एंशिएंट डिवोरिंग तलिस्मान टेक्निक है। इस पर लिंग डोंग उसे ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि आपसे मिलकर एल्डर अच्छा लगा मुझे काफी ज्यादा। इस पर सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम इस ट्रेजर को रखने के काबिल हो या नहीं, क्योंकि जैसे तुम इसके अंदर एंटर कर जाओगे तो तुम अपने माइंड सोल में चले जाओगे। इसे बाहर आने के लिए तुम्हारी मेंटल ताकत तुम पर डिपेंड करेगी कि तुम इसे कितनी जल्दी समझ पाते हो। इस पर लिंग डोंग उसे पूछता है कि इसे तुम्हारा क्या मतलब। इस पर वो लिंग डोंग से कहता है कि एक बात याद रखना, भला ही तुम इस ट्रेजर
ट्रेजर के लिए एक काबिल इंसान हो, पर फिर भी अगर ये ट्रेजर तुम्हें कबूल ना करे, मतलब कि अगर तुम इसके टेक्निक को समझने में फेल हो गए तो तुम वहां मर भी सकते हो। ये सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इस पर दाओ ये लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे, तुम इस टेस्ट को तभी लेना जब तुम मेंटली इसके लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम जान से भी मर सकते हो, क्योंकि ये कोई मामूली ट्रेजर नहीं है। छोटी गलती तुम्हारी मौत बन सकती है। जिसके साथ ही वो लिंगडोंग को बताता है कि मैंने एक पीरली स्ट्रॉन्ग इंसान को देखा था जो कि ऐसे ही इस तरह की फ्लेम एंसेस्ट्रल तलिस्मान को रिफाइन कर रहा था, और उस हेवनली फायर की वजह से वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो इस टेस्ट में फेल हो गया था और वो सारी हेवनली फायर उसकी बॉडी के अंदर तक चली गई थी, जिसकी वजह से वो जान से मारा गया, यहाँ तक कि वो उस आग में जलकर राख हो गया था। पर तुम इस टेस्ट को तभी देना जब तुम सोल रेल्म में मेंटली तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एंसेस्ट्रियल डिवोर्निंग तलिस्मान भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक है। तुम्हें ये दिमाग से भी भटका सकती है, क्योंकि यहाँ तक कि जब मैंने पहली बार इसे देखा था मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि इसमें किस किस्म का खतरा मौजूद है, क्योंकि वहां मैं भी तुम्हारी मदद के लिए वहां नहीं होऊंगा। तुम्हें अकेले ही वहां सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें हर हाल में अपने होश आवाज से इसके लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें काफी ध्यान रखना होगा। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि मैं समझ गया, मैं अपनी पूरी केयर करूंगा, तुम परेशान ना हो। इसके साथ ही वो सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हुए उसे कहता है कि सीनियर एल्डर, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही सुप्रीम एल्डर डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान की गेट को ओपन कर देता है, जिससे उस ट्रेजर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। तभी उस ट्रेजर का ब्लैक होल डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान पोर्टल एक्टिवेट हो जाती है। इसे देखकर लिंगडोंग भी हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा, तो डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान ऐसे दिखता है। तभी सुप्रीम एल्डर उस पोर्टल को नीचे ले आता है और लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे अब स्टार्ट करो। जिसके साथ ही उस डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान की पावर्स एनर्जी लिंगडोंग की बॉडी में एंटर हो जाती है, जिससे लिंगडोंग अपनी माइंड सोल में चला जाता है। इतनी जल्दी ये एंसेस्ट्रियल तालिस्मान के सोल वर्ल्ड में एंटर हो गया है। लिंगडोंग, तुम्हें हर हाल में जिंदा जल्द से जल्द इससे बाहर आना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हमें उस ट्रेजर के अंदर का सोल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ लिंगडोंग अब वहाँ पहुँच चुका होता है। तभी लिंगडोंग उस जगह को देखकर खुद से कहता है कि मुझे लगता है मैं डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तलिस्मान के अंदर आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये जगह पूरी तरह मिस्टीरियस और खतरनाक होती है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता है। इस पर लिंगडोंग खुद से कहता है कि आखिर मैं यहाँ उस एल्डर ज़ूफू को कैसे पहचान पाऊंगा, ये पूरी जगह डार्कनेस में डूबी हुई है। इसके साथ ही वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और जोर से कहता है कि सुप्रीम एल्डर, आखिर आप कहाँ हो। ये जगह पूरी तरह खाली और मिस्टीरियस होती है, जहाँ ब्लैक धुआं और थंडर एनर्जी नजर आ रही होती है, चारों तरफ खामोशी होती है। इस पर लिंगडोंग खुद से कहता है कि आखिर ये कोई टेस्ट तो नहीं है। पर तभी अचानक से दूर से उसे कोई नजर आता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि लगता है यहाँ कोई है। जिस पर वो तुरंत ही वहाँ भागकर उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेरी बात सुनो डियर। जिस पर वो पीरलेस बियॉन्ड पर्सन हंसते हुए पीछे मुड़कर उसे कहता है कि बच्चे, क्या तुम यहाँ खो गए हो। जिस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि आखिर कौन हो तुम। जिस पर वो हंसते हुए उसे कहता है कि मैं यहाँ की डार्कनेस का सोर्स हूँ, ये सभी अंधेरा मेरी वजह से है, क्योंकि मैं खुद ही एक डार्कनेस हूँ, मेरा नाम है डिवोर्निंग एंसेस्ट्रल तालिस्मान। ये सुनकर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि अच्छा, तो तुम हो डिवोरिंग तालिस्मान। जिस पर वो पर्सन उसे कहता है कि बच्चे, अब जबकि तुम मुझे देख सकते हो तो इसका मतलब है उस सुप्रीम एल्डर ने तुम्हें अप्रूवल दी है और तुम इसके लिए काबिल हो, है ना। पर क्या तुम डिवोरिंग पावर्स के सामने टिक पाते हो या नहीं। जिसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से लिंगडोंग को एक एनर्जी की ऑरा में कैद करने लगता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी सारी सेंस पावर्स खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने खत्म की है। तुम भूल जाओगे तुम कौन हो और कौन थे, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे डार्कनेस में ही फंस गए हो और यही तुम्हारा टेस्ट है बच्चे। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं आज ही कुछ ही देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।